यदि पैसे से प्यार करते हो तो आज का ये उज्जवल पाटनी शो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश में लोग पैसा कैसे बचाते हैं। और यार हम लोग कहते हैं ना, इंसान का डुअल फेस होता है, डुअल पर्सनैलिटी होती है, हर किसी के अंदर दो आदमी होते हैं, अलग अलग समय पे बाहर आते हैं, या इसको अश्नीर ग्रोवर की भाषा में कह लो, ये सब दोगलापन है। लेकिन सच्चाई है पैसे के मामले में 99% लोगों के दो चेहरे होते हैं। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं, खूब पैसा चाहते हैं, खूब सुख सुविधा लग्जरी चाहते हैं, लेकिन पैसे की बात नहीं करना चाहते। परिवार टूट जाते हैं, व्यापार टूट जाते हैं, क्योंकि आपस में पैसे को लेके क्लैरिटी नहीं होती। तो पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है ना, पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा चाइना के लोग कैसे सेविंग करते हैं, वो कैसे पैसा बढ़ाते हैं, क्यों वो दुनिया में पर्सनल सेविंग में नंबर 4 पे हैं। तो भाई चाइना वाले ऐसा क्या करते हैं, उनके पास पैसा कैसे बचता है, बचपन से घरों में क्या प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है, व्यापार में क्या प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है, सोसाइटी में क्या प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है, पैसे को लेके चाइना का क्या नजरिया है, और हम अपना पैसा चाइना से सीख के कैसे बढ़ा सकते हैं। आज इस उज्जवल पाटनी शो में ये सारी बात होगी। यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कर लो, बेल आइकन न दबाया हो तो दबा दो, क्योंकि पैसे से यदि प्यार है तो आपको उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल की मनी वाली प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए, जहां पर मैंने बार बार ये बताया पैसे कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है। चाइनीज बचपन से कैसे पैसा बचाते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर बर्थडे पर, हर फंक्शन में एक लाल लिफाफे में उनको पैसा दिया जाता है, और उस पैसे का नाम होता है लकी मनी। और ये सिखाया जाता है कि ये लकी मनी आपको जीवन भर खर्च नहीं करना है। उसके विपरीत हमारे देश में जब भी बच्चों को कोई लिफाफा मिलता है, वो जैसे ही मेहमान गए, माँ बाप उस लिफाफे को अपने पास रख लेते हैं, उसको नॉर्मल खर्चों में इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ परसेंटेज माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों का अलग से अकाउंट खुलवाते हैं, और जितना भी बच्चों के नाम से गिफ्ट आता है वो उस अकाउंट में डालते हैं। अधिकांशतः वो पैसे घर में यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे घरों में पैसे का लेन देन एक और तो बहुत कॉमन है, लेकिन दूसरी ओर उसी लेन देन के समय खूब ड्रामेबाजी चलती है। नहीं नहीं मत दीजिए, देने की क्या जरूरत है। लेकिन चाइना में बहुत फख्र के साथ, बहुत सम्मान के साथ लाल लिफाफों को लिया जाता है, और उसको लेने वाला और देने वाला दोनों गर्व महसूस करता है, और वो एक समय तक काउंट भी करता रहता है कि मेरे पास कितनी लकी मनी जमा हुई। चाइनीज मनी को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, वेल्थ को लेके कितने सजग है, कितने अलर्ट हैं, इसका अंदाज आप उनकी न्यू ईयर विश से लगाइए। हमारे यहाँ जब न्यू ईयर आता है हम लोगों को क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन चाइनीज क्या कहते हैं, होप यू गेट रिच। चाइनीज क्या कहते हैं, होप यू गेट प्रॉस्पेरिटी। और स्क्रीन पे ये जो लाइन आ रही है, वहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हुए हैप्पी नहीं बोलता। वो ये मानते हैं पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं आएंगी, पैसा आएगा तो लोग अपना इलाज अच्छा करा पाएंगे, पैसा आएगा तो लोग अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए वो कोई और लाइन या विश यूज करने की जगह होप यू गेट रिच कहते। सोचिए आपने कोई नई नई गर्लफ्रेंड बनाई और आप फर्स्ट डेट पर गए, और गर्लफ्रेंड आपका इंट्रोगेशन शुरू कर दे, कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट है, फैमिली की इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, आगे जीवन को लेके विजन क्या है, एसेट्स क्या है। आप उठ के भाग लेंगे और आप बोलेंगे भाई ऐसी लड़की थी और पहली बार में पूरा पैसे की बात करने लग गई, बहुत लालची थी। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। ये इंडिया की सोच है, या बहुत सारे और देशों की सोच है। चाइना में कहते हैं यदि तुम मुझे सुखी नहीं रख सकते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। यदि तुम मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रख सकते तो आज नहीं तो कल ये प्यार एक साइड होगा और हमारे बीच लड़ाई शुरू होगी। बहुत कॉमन है चाइना में फर्स्ट डेट पर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की पूरी फाइनेंशियल जन्म पत्री निकाल ले, और यही दोस्तों के बीच होता है और यही घर में होता है। इंडिया में संभव है हम अपने बहुत सारे दोस्तों की फाइनेंशियल पोजीशन न जाने, हम अपने बहुत सारे रिश्तेदारों की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन न जाने, और पूछते हुए संकोच करते रहे, हिचकते रहे, इधर उधर से पता लगाते रहे। चाइना में सब ड्रामेबाजी नहीं होती, सीधे सीधे मनी टॉक्स होती है। उनका कहना है यदि परिवार में मनी मैटर्स क्लियर है, परिवार में मतभेद नहीं होंगे। दोस्तों के बीच मनी मैटर्स क्लियर है, कभी लड़ाइयां नहीं होगी।
पार्टनर्स के बीच मनी मैटर एकदम क्लियर है, खुल के बात होती है, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या मनी टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए या मनी टॉक्स को खुल के करना चाहिए? और इस पे मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। अधिकांश दुनिया में क्या होता है, हम पहले सारे खर्च लिखते हैं, भाई किराए का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, सैलरी का खर्च, एजुकेशन का खर्च, ग्रोसरी का खर्च, सारे खर्च लिखने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं। और वो सेविंग भी कभी कभी नहीं होती क्योंकि नीड्स की जगह वांट्स ले लेती है। इंडिया में ये बिग बिलियन सेल आ जाती है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ जाता है, जो नहीं खरीदना है वो भी आप खरीद देते हो। कभी आप रिलायंस डिजिटल में घुस गए, कभी आप डी-मार्ट में घुस गए, जो नहीं लेना था वो भी आप लेके आ गए। चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में वो क्या करते हैं, सबसे पहले मंथली सेविंग प्लान रहता है उनके पास, वो सेविंग को पहले अलग करते हैं। इंडिया में खर्चे अलग करते हैं, दुनिया में दूसरे देशों में खर्चे अलग करते हैं। चाइना में पहले सेविंग अलग करते हैं, अब ये जो बचा हुआ पैसा ये ग्रोसरी में बटेगा, रेंट में बटेगा, दूसरी और नीड्स में बटेगा। और यदि नीड्स में बटते बटते वो पैसा खत्म हो जाता है तो कोई वांट या कोई इच्छा को वो पूरा नहीं करते, क्योंकि किसी भी हाल में जो सेविंग का फंड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे एक मनी मैनेजमेंट नाम का वीडियो है, उसको आप जरूर से जरूर देखना। उसमें मैंने मल्टीपल जार्स की फिलॉसफी बताई है और वो करने से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके पास इसी महीने से सेम सैलरी में सेविंग आना शुरू हो जाएगी। अब चाइनीज इसको क्या कहते हैं, जीरो बजट सिस्टम। पहले सेविंग अलग हो गई तो बाद में ऑलरेडी टान रही, उस टान में सारा के सारे खर्चे आ गए, पूरा इनकम और एक्सपेंस जीरो करके जीरो कर देते हैं। एक्स्ट्रा पैसे के कंसेप्ट में चाइना बिलीव नहीं करता। तो चाइना दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां सेविंग पहले नंबर पे आती है और खर्चे बाद में आते हैं। सोच के देखिए, यदि यही आप अपना ले तो शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे आपके पास बहुत बड़ी रकम सेविंग में जमा होगी। और उसको इन्वेस्ट कहां करना, मल्टीप्लाई कैसे करना, इस पे तो ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियोस उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर रखे हैं। पहले बचाइए तो सही। आप इंडिया में या किसी भी दूसरे देश में लोगों से पूछो इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, आप कोई क्लू मत दो इसके आगे, उनका जवाब क्या आएगा, रियल एस्टेट में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, एफडी में करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, बॉन्ड में करना चाहिए, क्रिप्टो में करना चाहिए। आप किसी चाइनीज से पूछोगे ना, वो बोलेगा ये सब में करो तो करो, लेकिन इसके पहले कुछ दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन प्रायोरिटाइज्ड कंफर्ट। मान लीजिए आपको दिन भर एक कुर्सी में बैठना है, तो एक चाइनीज देखेगा कि वो कुर्सी आपके बिजनेस के काम की है। दिन भर आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बैक एक और शोल्डर एक जैसे इश्यूज आएंगे। वो क्या कहेगा, प्रायोरिटाइज्ड कंफर्ट के तहत सबसे बेस्ट चेयर लो, सबसे एर्गोनॉमिक चेयर लो, और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाओ तो भले सबसे लोअर कैटेगरी में बैठ जाओ। मतलब जहां पे जो भी चीज बिजनेस से, हेल्थ से, लाइफ से जुड़ी है, उसमें आपके खर्चे नहीं, उसमें आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यदि कोई चाइनीज मिलेगा वो आपसे कहेगा इन्वेस्ट इन एजुकेशन। यदि कोई बिजनेस में मिलेगा वो कहेगा इन्वेस्ट इन कंटिन्यूअस लर्निंग। आज हम बिजनेस गुरुकुल में लोगों से कहते हैं, आप कपड़े का धंधा कर रहे हैं, ज्वेलरी का धंधा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अरे भाई कॉलेज से निकलने के बाद आपने अपने आप को सिखाने पे कितना खर्च किया। मार्केट में हर दिन प्रोडक्ट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, खरीदने बेचने के तरीके बदल रहे हैं, पेमेंट के तरीके बदल रहे हैं, रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। आप चेंज हो रहे हैं क्या? और लोग ऐसे देखते रह जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं पूरे जीवन सीखने में कितना खर्च किया? पता चला जितना वो अपने बच्चे के 1 साल के एजुकेशन में खर्च करते हैं, उन्होंने अपने पूरे व्यावसायिक करियर में उतना खर्च नहीं किया। एक चाइनीज ये नहीं करेगा। वो बोलेगा यदि बिजनेस हम रन कर रहे हैं, यदि हम करियर रन कर रहे हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूअस एजुकेशन का बजट होना चाहिए। और आपके पास अभी मौका है, रायपुर और दिल्ली दोनों शहर में मेरा सबसे बड़ा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल अब भी स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाने वाली सैकड़ों स्ट्रेटजीज मैं आपको दे सकता हूं। यदि पर्सनल लेवल पे आपको कई गुना प्रोडक्टिव होना है तो दिल्ली में, रायपुर में, सूरत में, कई शहरों में VIP स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आके आप सक्सेस हैबिट सीख सकते हैं। लेकिन ये आप कब करेंगे? तब करेंगे जब आपके पास कंटिन्यूअस एजुकेशन का बजट हो,
जब आप उसको एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट माने, और सबसे पहले आप उस बजट को अलग करें, क्योंकि कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाने जितना ही जरूरी है उस कुल्हाड़ी को धार करना। यदि चेंजिंग बिजनेस सिनेरियोज में आप अपने ऊपर, अपने सीखने के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, देखते ही देखते आपका कंपटीशन आपको निपटा देगा। और चाइना को कोई नहीं निपटा पाता। चाइना अपनी सबमरीन बना लेता है, चाइना अपना विमान बना लेता है, चाइना का मन खराब हो वायरस बना देता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सोच है रिसर्च की, वहां पर सोच है इनोवेशन की, वहां पर सोच है कंटिन्यूअस लर्निंग की। और मजे की बात, किसी के भी फाइनेंशियल बुक्स में ये एक्सपेंस में नहीं आता, इन्वेस्टमेंट में आता है। और यही नहीं, सारी दुनिया जिन बहुत सारी चीजों को खर्च मानती है, चाइना उन सब को इन्वेस्टमेंट मानता है। आपको पता है चाइना वाले इतने मेडल कैसे लाते हैं? यूं तो हिंदुस्तान से चिपका हुआ देश है, हाइट कम है, बिल्ट लंबा चौड़ा नहीं होता, उसके बावजूद सबसे ज्यादा मेडल्स लाने वाले टॉपर्स में वो क्यों रहते हैं? वहां पर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन में हैवी इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा रहेगा, वो नाच गाना करता रहेगा, कॉमेडी करता रहेगा, पूरे समय सोशल मीडिया रील शॉर्ट्स में टाइम बिताता रहेगा। चाइना का बच्चा अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, घर के काम सीख रहा है। चाइना का बच्चा प्रैक्टिकल एजुकेशन ले रहा है। हमारे यहाँ क्लास 12th तक जाते जाते भी बच्चे कभी अपना कपड़ा नहीं धोते, अपना खाना नहीं बनाते। और अफसोस की बात, बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता बैंक में काम कैसे होता है। और उसके विपरीत चाइना का बच्चा क्लास 5th 6th पहुंचते तक पता नहीं कितना इलेक्ट्रिकल, कितना इलेक्ट्रॉनिक और कितना मैकेनिकल काम कर लेता है, क्योंकि उनको फिजिकल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है, क्योंकि उनको वोकेशनल और प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है। यहां तक कि चाइना वाले मानते हैं बाहर का खाना एक्सपेंस है और घर का खाना इन्वेस्टमेंट इन होम फूड है। यूं तो चाइना की सेविंग स्ट्रेटजी पर मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, जितना मैंने अभी तक बताया सिखाया, उसमें से किसने आपको एक्साइट किया? किसने यहां आपको डीप हिट किया कि मैं गलत कर रहा हूं? और कौन सी चीजें आप अपनाने जा रहे हैं? तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो मनी के प्रति सोचने की, जीने की, यूज करने की, इन्वेस्ट करने की और स्पेंड करने की सारे के सारे तरीकों को बदल सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।